तो हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, क्योंकि प्रीवियस हम सब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। तो कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं आर यूज टू शो दैट समवन और समथिंग कॉज्ड समथिंग टू हैपन, यानी कि जो दूसरों से एक्शन करवाएं उनको हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। और 5 कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, लेट, गेट, हैव, हेल्प और मेक। और इनको यूज प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि इनका यूज डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे अब आगे इनके यूज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेट को देखेंगे कि लेट जो होता है, लेट होता है परमिट समवन टू हैपन, परमिट समवन टू हैपन, ये लेट का यूज है। और लेट का फॉर्मूला ये है कि लेट के बाद पर्सन आ जाए या थिंग आ जाए तो आगे बेस फॉर्म, मीन, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब यूज करनी है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट, लेट के बाद अगर देखें हिज किड्स, हिज किड आ रहा है तो आगे फर्स्ट फॉर्म जो बेयर इन्फिनेटिव यूज होगी। तो अगर नीचे देखें सलमान फादर वांट लेट, लेट के बाद हिज अडॉप्ट अ पपी। तो आप यहाँ पे देखें कि लेट के बाद पर्सन है, पर्सन के तो उसके बाद अडॉप्ट आ रहा है, तो इसलिए ये भी, तो ये इस तरह से लेट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ बेस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। देन आगे जी हम अगर इसके देखें एमसीक्यूज को देखें तो our boss doesn't let us to eat lunch at our desk, we have to eat in the cafeteria। तो अगर let आ चुका हुआ है, let के बाद ये देखिए आज से तो आगे to eat फुल इन्फिनेटिव लगा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, यहाँ पे eat आएगा। तो ये इस तरह से ये let का कॉजेटिव वर्ब हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब में सेकंड हम देखेंगे गेट को। गेट में गेट यूज होता है कन्विंस करके या एनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करवाना कन्विंस करके। और गेट के दो फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है कि गेट के बाद पर्सन यूज होगा, और पर्सन यूज हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मीन इन्फिनेटिव यूज होगा। और सेकंड ये है गेट के बाद अगर थिंग हो तो थिंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज, यहाँ पे गेट है, गेट के बाद पर्सन है तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है। माई हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क सेमी कॉलन, आई कैन नेवर गेट हिम, गेट आ रहा है उसके बाद हिम, पर्सन आ रहा है तो आगे टू वॉश आ गया। देन है जी शी डिडेंट गेट हर टीथ च्यूड। अब यहाँ पे देखें गेट है और आगे टीथ थिंग है तो आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से आई गॉट द लीक्ड रूफ फिक्स्ड, अब गॉट आ रहा है और आगे लीक्ड रूफ जो है ये थिंग है तो फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से गेट के बाद अगर पर्सन आ जाए तो इन्फिनेटिव, और गेट के बाद थिंग आ जाए तो थर्ड फॉर्म इन पार्टिसिपल यूज होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास अगला जो कॉजेटिव वर्ब है वो हैव आ रहा है। हैव में हम गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोई काम करने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव। हैव के भी दो फार्मूलाज होते हैं, एक तो ये कि हैव के बाद पर्सन आ जाए तो पर्सन के बाद आगे आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, और हैव के बाद अगर थिंग आ जाए तो थिंग के बाद आपने थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें हैव माई असिस्टेंट, ये पर्सन हो गया, ये आपका कॉजेटिव हो गया। तो पर्सन है तो आगे बेयर इन्फिनेटिव मीन कॉल, बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा विदाउट एनी टू। द बिजनेसमैन हैड हिज सेक्रेटरी मेक, फिर इसी तरह से वी आर हैविंग आर हाउस, अब ये थिंग आ गई तो आगे पेंटेड थर्ड फॉर्म। माई वॉशिंग मशीन इज ब्रोकन, आई नीड टू हैव, आगे इट जो है थिंग है तो फिर आगे थर्ड फॉर्म। तो अगर पर्सन आ जाए हैव के बाद तो बेस फॉर्म लगाएंगे, और अगर थिंग आ जाए तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास इसका अगर एमसीक्यूज देखें, अब्बास विल हैव द कर्टन क्लीन, अगर यहाँ पे देखें हैव है और आगे थिंग है तो फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्लीन लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्लीनड आता तो ये बिल्कुल ठीक होता। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, किसी को काम करने में असिस्ट करना। तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि हेल्प के बाद पर्सन आ जाए तो उसके बाद बेस फॉर्म, और हेल्प के बाद अगर पर्सन है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव आ सकता है, लेकिन ING फॉर्म नहीं आ सकती, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे हेल्प मी कैरी, हेल्प मी टू कैरी, और उसके बाद अगर आप देखें तो हेल्प मी रिलैक्स, हेल्प मी टू रिलैक्स, ये दोनों सेम मीनिंग में यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों यूज हो सकते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी पेंटिंग, मैंने अभी आपको कहा था कि हेल्प के बाद पर्सन आ जाए तो आगे ING फॉर्म यूज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाए विद टू और विदाउट टू तो इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव वो दोनों ठीक हैं। तो ये हमने यहाँ पे हेल्प को देखा उसका यूज। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेक। मेक जो है फोर्स और रिक्वायर समवन टू टेक सम एक्शन, यानी कि हम किसी को फोर्स करके करते हैं। लाइक मेक पर्सन
मेक के बाद अगर पर्सन आ जाए तो उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेक के बाद अगर डायरेक्ट आ जाए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन इन्फिनेटिव यूज होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव में आए, एक्टिव में आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म मेक जो है, अगर मेक एक्टिव में हो तो इसके बाद बेस फॉर्म, और अगर ये पैसिव में हो तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव मीन टू के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि आफ्टर बिलाल ब्रोक द नेबर्स विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम, पर्सन आ रहा है तो ये पे बिल्कुल ठीक है। और सेकंड देखें, माय बॉस मेड मी टू वर्क, मेड मी टू वर्क बेयर इन्फिनेटिव। आई वॉज पैसिव हो गया, आई वॉज मेड टू स्टैंड, तो जब ये पैसिव में यूज होगा तो फिर इसके बाद फुल इन्फिनेटिव यूज करेंगे। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स टू री राइट देयर पेपर्स बिकॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट वर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम यहाँ पे देखें, टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स, पर्सन है तो आगे आप ये देखें बीटा ऑप्शन में, अल्फा ऑप्शन में री राइट है, तो यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए था, राइट आना चाहिए था। तो इसलिए द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स री राइट, यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर।